जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्री स्टूडेंटों, इससे पहले हमने 11.1 तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने क्लास 10th के मैथ को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्न यानी कि प्रश्नावली 12.1 यानी कि चैप्टर 12। जो चैप्टर 12 है अपना वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास 10th की मैथ का जो चैप्टर 12 है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें से बताया जा रहा है कि क्लास 9th से आप कुछ ठोस आकृतियां जैसे घनाभ घनाभ है, ये शंकु है, ये बेलन है और ये गोला है, से परिचित हो चुके हैं, है ना। यानी कि हमने क्लास 9th में ये सब चीज़ें को पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं। और इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, इस चीज़ को हमने बहुत ही बेहतर बेहतर तरीके से क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और इसी को पुनः पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10th में, है ना। यदि आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा होगा तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास 10th के चैप्टर 12 को समझने में, है ना। तो आप सभी जानते होंगे कि क्लास 10th की जो 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ठोस, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इन सभी को ज्ञात करने के लिए इन सभी के फॉर्मूलों की जरूरत होती है ना। इन सभी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इन सभी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों को हमें पढ़ना होगा। क्या करना, फॉर्मूलों को पढ़ना होगा, यानी कि इन सभी के सूत्रों को हमें पढ़ना होगा। तो चलिए चलते हैं, पहले इनके सभी के क्या कर लेते हैं, इन सभी के सूत्रों को एक बार पुनः समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, है ना। और आप लोग भी समझ लीजिए, जान लीजिए और इसे अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो आइए क्लास 12 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इनके कुछ फॉर्मूलों को अपन पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। उसके बाद करेंगे प्रश्नावली 12.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए चलते हैं, पहले जो लोग प्रश्नावली 12.1 करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को यानी कि सूत्रों को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए पहले जो लोग अपन आ चुके हैं अपने पेन और कॉपी के साथ, तो चलिए सभी के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, है ना। तो ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ मैं, महत्वपूर्ण सूत्र। क्या डाल देता हूँ, महत्वपूर्ण सूत्र, है ना। इसको भी आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है अपने, ये सूत्र है। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। महत्वपूर्ण सूत्र, ये सभी सूत्र यूज होने वाले हैं आगे सवालों पर, ठीक है। तो जिनमें से अपना पहला नंबर पर आएगा अपना वृत्त क्या लेते हैं अपन, व्रत ले लेते, क्या लेते हैं, व्रत ले लेते हैं। तो मान लेते हैं अपन, ये क्या है अपना, ये अपना हो गया व्रत, क्या हो गया, ये अपना हो गया व्रत। तो व्रत में क्या क्या होता है प्यारा चलो, तो व्रत में क्या होता है, व्रत में ये व्यास होता है, क्या होता है, व्यास होता है। और व्यास का आधा क्या कहलाता है, व्यास का आधा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या के ये जो चारों ओर होता है व्रत में, क्या होता है, ये होता है इसकी परिधि, क्या होता है, ये होता है परिधि। और इसी के अंदर जितना एरिया को इसने घेरा हुआ है, ये इसके नीचे अंदर का भाग, वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल, कहलाता है वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल। तो पहला क्या है, परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब बात करते हैं, ये क्या है जो लोग, जो यहाँ से यहाँ शुरू होता है, ये वो कहलाता है व्यास, कहलाता है व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास, क्या है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त के व्यास का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे लोग, तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 त्रिज्या। क्या तक क्या होता है प्यारे लोग, 2 त्रिज्या। क्योंकि एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई और एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई, है ना। तो 2 त्रिज्या हो गई यानी कि 2 त्रिज्या। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्या प्यारे लोग, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। कोई दिक्कत है लोग, तो ये रहा अपना व्रत, क्या होता है, ये कहलाया अपना व्रत, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। अब दूसरे नंबर पर आता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ ब्लैक पेन। क्या यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ब्लैक पेन, ठीक है। तो अब व्रत के बाद क्या आता है, अर्धव्रत। क्या आता है, अर्धव्रत। तो हेडिंग डालिए मैंने अर्धव्रत। क्या प्यारे बच्चों लोग, अर्धव्रत। अर्धव्रत, अर्धव्रत कैसे होता है प्यारे बच्चों लोग, मान लेते हैं यह अपना पूरा व्रत है, क्या है, ये अपना पूरा हो गया व्रत, क्या हो गया, ये अपना हो गया पूरा तरह से व्रत, क्या हो गया पूरा व्रत। और व्रत का आधा, ये नीचे वाला हिस्सा ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, तो ये कहलाता है अर्धव्रत, है ना। ये नीचे का हिस्सा क्या कहला गया, नीचे का हिस्सा कहला गया अपना अर्धव्रत, क्या कहला गया, अर्धव्रत। तो अर्धव्रत का परिमाप, है ना, इतने इतने का परिमाप,
है ना। फिर अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त क्या, अर्धवृत्त की परिधि, है ना। और फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जितने एरिया में ढका हुआ है ना। समझ रहे हैं ना बात को। तो परिधि इतने के इतने ये हो गई इसकी परिधि, है ना। और इसके बीच का ये कहलाएगा, इसके अंदर का ये क्षेत्रफल जितने में घिरा हुआ है, और इन सभी का परिमाप, इन सब का क्या परिमाप। तो अर्धवृत्त का क्या था, आधा। तो चलिए चलते हैं इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। पहला फॉर्मूला क्या होगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, पहले चलो। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि। परिधि मतलब ये और ये, है ना। तो दूसरे नंबर पर आता है अपना अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पहले चलो। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर, है ना। अब बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या पहले चलो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। 2 का मतलब क्या होता है, आधा, है ना। ये 2 लग गया नीचे, मतलब कि वृत्त का आधा, वृत्त का आधा, है ना। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा क्या कहलाएगा, इसका आधा कहलाएगा पाई, पाई आर स्क्वायर हाफ 2, है ना। तो पाई आर स्क्वायर हाफ 2। कोई दिक्कत। ये हो गया अपना कौन सा, अर्धवृत्त। ठीक है, इनको आप लोग लिख लीजिए। अब तीसरे नंबर पर आता है मेरे पैरों चलो घन। क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है घन। क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है घन। क्या, घन। तो घन किस टाइप का होता है, आइए घन को बना के दिखा देता हूं मैं आप लोग को। तो ये अपना बन रहा है घन, ठीक है। ये अपना हुआ घन, ये बन गया अपना घन। क्या बन गया, ये बन गया अपना घन। तो घन की ऊंचाई जो होगी वही उसकी क्या होगी, चौड़ाई भी होगी, वही उसकी लंबाई भी होगी। सॉरी ए है, क्या, ए। क्योंकि घन में क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, समान होती, क्या होती है, एक बराबर होती है। क्या होती है, एक बराबर होती है ना। तो पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, और ये पांचवा हिस्सा पीछे वाला होगा, और एक छठवां हिस्सा भी होगा, है ना। कितना होगा, छठवां हिस्सा भी होगा इसका। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाया जाएगा क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाया जाएगा, जो पूरा कहलाएगा। ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, पृष्ठ जितना हमें दिखाई दे रहा है घन का, वो कहलाया जाएगा उसका घन का बाह्य, बाह्य वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। फिर उसका आयतन। ठीक है। तो इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे चलो 6a का स्क्वायर। क्या होता है, 6a का स्क्वायर। अब घन का बाह्य जितना हम देख सकते हैं, देखिए क्या क्या देख सकते हैं, ये वाला एरिया देख सकते हैं, ये एरिया देख सकते हैं, ये एरिया देख सकते हैं, और ये बाजू से देख सकते हैं। मतलब हम 4 एरिया देख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख देंगे, घन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम 4 खांचों को देख सकते हैं, मतलब कि 4a का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसका आयतन। क्या बात करते हैं, आयतन, है ना। घन का आयतन, क्या, घन का आयतन, है ना। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो 1a+a+a, 3a, है ना। 3 एक मतलब क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई बराबर कितना होगा इसका, a⁻3, a क्यूब। अब इसका क्या होता है, एक इसका विकर्ण होता है। क्या होता है, इसका एक विकर्ण होता है। ये क्या होता है, इसका इसका होता है विकर्ण। क्या होता है, इसका होता है विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है इसका, घन का विकर्ण बराबर होता है पहले चलो √3a। क्या होता है, √3a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ तक बात आई समझ में। चलिए घन समझ लिए। अब बात समझते हैं गोला। क्या समझते हैं, गोला, है ना। तो चौथे नंबर पर डाल लीजिए आप लोग गोला। गोला कैसा दिखता है बच्चों लोग, तो जो गोला होता है पूरा का पूरा वृत्त के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। ठीक है। तो गोला
ये सेम टू सेम वृत्त जैसे दिखता है ना। ये हो गया इसका गोला, क्या होगा, ये कहलाएगा इसका प्रॉपर तरीके से गोला, है ना। ये किसका केंद्र बिंदु और ये इसकी त्रिज्या। तो ये क्या है अपना, ये अपना हो गया गोला। तो गोले का क्षेत्रफल जितना एरिया इसने ढका हुआ है ना, और उसका आयतन। तो यहाँ पर लिख देंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई, सॉरी 4 पाई r का स्क्वायर, और इसका आयतन होता है, क्या होता है आयतन। तो गोले का आयतन बराबर होता है, पहले चलो 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि r⁻3। ये हो गया अपना कौन सा गोला। ठीक है, ये क्या है गोला, है ना। इसको भी आप लोग प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अब जिस प्रकार वृत्त का अर्धवृत्त होता है उसी प्रकार गोले का भी अर्धगोला होता है। क्या होता है, गोले का भी अर्धगोला होता है। तो आइए अर्धगोले के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर हो गया, पांचवें नंबर की बात करते हैं। तो पांचवें नंबर पे मैं आपको दे देता हूँ अर्धगोला। क्या दे देता हूँ पहले चलो, अर्धगोला। क्या दे देता हूँ, अर्धगोला। अर्धगोला मतलब क्या होता है, हाफ गोला। जैसा कि मैंने ये बनाया सर्कल, क्या बनाया, ये बनाया मैंने सर्कल। अब इसे मैं यदि बीच से काट दूं ये, तो इतने नीचे का हिस्सा ले लो चाहे आप ऊपर का हिस्सा ले लो, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धगोला कहलाएगा, है ना। ये कहलाएगा अपने नीचे वाला हिस्सा, यानी कि अर्धगोला, है ना। तो क्या बन गया, एक वक्र बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एक वक्र बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एक वक्र। तो क्या कहलाएगा, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर इसका आयतन। फिर से क्या होगा, फिर इसका होगा आयतन। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, तो इसके 3 फॉर्मूले बनेंगे। पहला बनेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले चलो 2 पाई r⁻², 2 पाई r²। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला में। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r², है ना, प्लस पाई r²। 2 पाई r², ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर इसमें जोड़ देंगे पूरा। वक्र मतलब क्या होगा, वक्र मतलब ये आधा हो गया, है ना। और संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पाई r², तो इन दोनों को मिला क्या बन जाएगा, तो इन दोनों को मिला के बन जाएगा 2 पाई r² में 1 पाई r² और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई r²। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या होता है, इसका आयतन होता है, क्या होता है, इसका आयतन भी होता है, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3 पाई r⁻3। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत ही आसानी से आप लोग को यह चीज़ बता दिया है। चलिए, अब ये 5वां नंबर हो गया। अब बात करते हैं 6वें नंबर का। आइए 6वें नंबर में देख लेते हैं एक बार। 6वें नंबर पे अपना आ जाएगा, पहले चलो बेलन। क्या जाएगा, बेलन। तो 6वें नंबर पे अपन लेते हैं बेलन। क्या लेते हैं, बेलन, है ना, बेलन। तो बेलन क्या क्या होता है, देखिए थोड़ा सा बेलन आप लोग को बना के बता देता हूँ मैं। ये अपना कहला गया क्या, बेलन। क्या कहलाएगा, थोड़ा आप लोग सीधा बना लीजिए, है ना, आप लोग सीधा बनाइएगा। ये क्या है, बेलन, है ना। तो बेलन क्या होता है, बेलन की भी त्रिज्या होती है, होती कि नहीं होती, होती है। हाँ, तो ये इसकी कहला जाएगी क्या, त्रिज्या। और ये कहला जाएगी इसकी क्या, ऊंचाई। क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जितना में इसने घेरा हुआ है इस क्षेत्र को, है ना, ये पूरा क्षेत्र घेरा हो तो इसका क्षेत्रफल भी होगा, इसकी त्रिज्या भी होगी, है ना, और इसका आयतन भी होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका बनता है, क्या क्या बनता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इसका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/h। क्या होगा, 2πr/h। अब ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण है, अब इसका संपूर्ण तो यहाँ पर ले लीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr का स्क्वायर है। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ दोगे भाई लोग तो क्या बन जाएगा, 2πr, ये क्या है, कॉमन निकल आएगा, 2πr, 2πr दोनों में है तो 2πr कॉमन निकल आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचता है h, यहाँ h, यहाँ r का स्क्वायर था तो एक r यहाँ बचेगा, r/1 बाहर निकल तो एक बचेगा, तो h प्लस का, सॉरी स्मॉल है ना r। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बेलन का क्या बचेगा, आयतन। अभी बेलन का क्या है, आयतन है हम, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला बनता है पहले चलो, ये बनता है πr का स्क्वायर और h। इतना आया समझ में आप लोग को, इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को फटाक से, है ना। इन सभी फॉर्मूलों को आप लोगों को क्या करना है, अपने दिमाग में बिल्कुल ठोक ठोक के बैठा लेना है ना, प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में क्या करना है, बैठा लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ और बच रहा है मेरे हिसाब से, वो क्या बच रहा है पहले चलो आइए देखते हैं उसको। तो वो अपना बच रहा है क्या, शंकु। क्या बच रहा है, 7वें नंबर बच रहा है शंकु, है ना। तो यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 6वें नंबर पे आते, सॉरी 7वें नंबर पे आते हैं शंकु। किस में आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं अपन शंकु। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, शंकु, है ना। तो 7वें नंबर पर अपना आता है शंकु। क्या आता है, शंकु। शंकु कैसे बनता है पहले चलो, तो अपना शंकु कुछ इस टाइप से बनता है। कैसे बनता है, इस टाइप में कुछ बनता है अपना शंकु। ये क्या है, ये क्या है अपना शंकु, है ना, है कि नहीं। तो शंकु ये क्या कहला जाएगी, ये शंकु कहला जाएगी त्रिज्या, और ये शंकु कहला जाएगा क्या, ऊंचाई। क्या कहलाएगा, ये शंकु कहला ऊंचाई। और ये जो दिख रही है, ये जो रेखा दिख रही है आप लोग को, ये रेखा और ये रेखा दिख रही है आप लोग को, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहला जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आप लोग की तिर्यक ऊंचाई। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो इसका भी फॉर्मूला बनता है, तो इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो शंकु का पहले क्या बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l। क्या होता है, πr/l, ठीक है। अब बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप क्या बात करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहला क्या, शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब आधा, हाँ। तो क्या है यहाँ पास, क्या है, शंकु का क्या है, तो πr/l आधा प्लस, अब संपूर्ण तो πr²। इन दोनों को जोड़ दो, नहीं हाँ जोड़ देंगे, जो जोड़ते हैं कब है, जब हम दोनों पर जो 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 चीज़ होती है सेम सेम उनको कॉमन निकाल के। तो πr दोनों में है, तो πr का निकाल दो कॉमन, और जो जुड़ता है उसे जोड़ दो, तो यहाँ बचता है l, यहाँ बचता है एक r, क्योंकि एक r तो बाहर जा चुका है तो एक r अंदर बचेगा। तो πr/l + r। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। किसका, शंकु का आयतन। क्या, शंकु का आयतन बराबर क्या है, 1/3 πr²h। क्या है, πr²h। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
और चौथे नंबर का फॉर्मूला बनता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई भी तो है ना, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर बता देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा, इसको एल बराबर है ना, एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को 7 प्रॉपर तरीके के शंकु, बेलन, वृत्त, परिधि, अर्धवृत्त, गोला, घन, इन इन सभी के मैंने आप लोग को फॉर्मूले बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं मैंने, इन सभी के आप लोग को फॉर्मूले बता दिए हैं। अब इन सभी के फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, प्रश्न को करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, इन सभी फॉर्मूलों की सहायता से 12.1 के सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं सॉल्व। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से इनके सभी के फॉर्मूलों को पढ़ लिए होंगे। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को प्रॉपर तरीके से रट लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इन्हीं के बीच में से कोई सा भी आप लोगों से पूछ सकता है ना। आइए अब बात करते हैं प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चनों को। तो आइए प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चनों को करते हैं, समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, ये रहा अपना पहला प्रश्न है ना, 12.1 का पहला प्रश्न किसका है, 12.1। कौन से प्यारे बच्चों लोग, है ना। तो 12.1 कौन सा है, 12.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के समक्ष आ चुका है। तो क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला हल, ठीक है। तो क्या दो घन, किसकी बात करें, दो घनों की बात की जा रही है। मतलब कि एक घन ये वाला हो गया और दूसरा घन ये वाला हो गया। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, है ना। तो ये इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, एक घन हो गया प्लस एक और घन। दो घन की बात की जा रही है ना यहाँ पास, कितने घनों की बात की जा रही है, दो घन की बात की जा रही है ना। तो ये हमने बना दिया दो घन, यस दो घन मिल गए। तो क्या दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संलग्न फल को, मतलब संलग्न मतलब कि दोनों को जोड़कर या मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि दोनों को मिला करके एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घनाभ। तो ठोस मतलब बड़ा घनाभ बनाया, क्या बनाया जाता है, बड़ा वाला घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा सा घनाभ बनाया जाता है, ठोस घनाभ बनाया जाता है। ये क्या, बड़ा घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, तो पहली भुजा ये दिखाई दे रही है ना, दूसरी भुजा ये दिखाई दे रही है, तीसरी भुजा ये दिखाई दे रही है। मतलब हमें तीन भुजा दिखाई दे रही हैं, है ना। दिखाई दे रही कि नहीं दे रही हैं, इसीलिए इन तीनों भुजाओं को इसने क्या बताया, आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि तीन भुजाओं का क्यूब, ठीक है। तो माना घन की भुजा क्या है, क्या माना हमने, ए माना हुआ है। क्या माना है हमने, ए माना हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना घन की भुजा, घन की भुजा बराबर क्या है, ए सेंटीमीटर है ना। अब बोलेंगे दिया है, जो जो दिया है उसको पहले अपन लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है भाई लोग, तो आयतन क्या दिया, घन का आयतन क्या दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया, दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, क्या लिखेंगे, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो घन का आयतन कितना है, ए है, और कितना दे, एक दो तीन, तीन दिखाई दे रहे हैं, मतलब ए क्यूब है। ए क्यूब बराबर क्या है, 64 है, कितना है 64, है ना। तो 64 का, 64 किसका क्यूब होता है भाई लोग, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग ए क्यूब बराबर 4 का। कैसे भाई, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, एक दो तीन, मतलब किसका है, 4 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, तो 64 4 क्यूब है। तो 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64, यानी कि किसका है, 4 क्यूब है। तो ये क्यूब से ये क्यूब क्या हो गया, कट गया, क्या कट गया। तो ए बराबर कितना बचा, 4, कितना बचा, ए बराबर 4, यानी हमें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अतः घनाभ की बीमा, है ना। अब इसकी बीमा बताना पड़ेगा।
क्या बताना पड़ेगा, घनाभ की बीमा। तो यहाँ पर बता देंगे अतः अतः घनाभ की बीमा। घनाभ की बीमा, बीमा मतलब होता है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है आप लोग को दिखाई दे रही है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पास समझिएगा, ठीक है। लंबाई तो एक घन यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, ठीक है। तो लंबाई एक और एक मिला के कितना हो गई, दो हो गई, कितना हो गई, दो हो गई। तो एक ये और एक ये, तो कितना, दो ए हो गया। और ऊंचाई तो चाहे एक जोड़ो चाहे इसको भी अगर हम इसके पास में ला के भी जोड़ देंगे, लेकिन ऊंचाई तो वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी ना, रहेगी कि नहीं रहेगी, और चौड़ाई भी यही रहेगी, केवल क्या बढ़ेगी, लंबाई बस बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन ऊंचाई वही रहेगी और इसकी चौड़ाई भी वही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, वही रहेगी, ठीक है। तो घनाभ की बीमा पूरा बता देंगे, तो इसका आ जाएगा लंबाई, तो एक और एक दोनों हमने घनाभों को जोड़ा, तो इनकी एक ये और एक ये वाले, मतलब दो हो गई। तो लंबाई एल बराबर कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई, चौड़ाई को अपन बी से प्रदर्शित करते हैं, तो बी बराबर, बी वही रहेगी, मतलब उसकी चौड़ाई क्या रहेगी, वही रहेगी, है ना, क्योंकि उसने हमने चौड़ाई पीछे का भाग थोड़ी जोड़ा है, हमने सामने का भाग जोड़ा हुआ है, तो वही रहेगी। और इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई किससे, एच से, एच भी क्या रहेगी, एक ही ए रहेगा, कितना रहेगा, एक ए रहेगा। तो बराबर एक मान हमने क्या निकाला, चार निकाला हुआ है, मतलब दो का चार, तो चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ। इसकी लंबाई कितना मान जाएगी, 8 सेंटीमीटर मान जाएगी। और एक मान कितना है, चार, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितना मान जाएगी, 4 सेंटीमीटर मान जाएगी। और इसकी ऊंचाई भी कितना मान जाएगी, इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर मानी जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सब कुछ हमने निकाल लिया, अब इसके लास्ट में आता है इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ से प्रॉपर तरीके से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न अपना क्या बोलता है, अपना प्रश्न बोलता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसी फॉर्मूले पे मान को पुट अप कर दीजिए। तो दो है, दो, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8, तो 8, चौड़ाई कितनी है भाई, तो 4, प्लस चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, अरे 4 लिखो ना, 4, प्लस ऊंचाई कितनी है तो 4, और लंबाई कितनी है तो 8, है ना। इन्हीं सभी को जिसको जोड़ना है जोड़ दो, गुणा करने से गुणा कर दो। तो 8 चौक कितना होता है 32, 32 प्लस 4 चौक कितना होता है 16, प्लस 8 चौक कितना होता है 32। इन सभी को जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई लोग, इन सभी को जोड़ दो, आप लोग आपस में जोड़ दीजिए। तो आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 2 8, 8 2 10 की शून्य, है ना, 8 0 1 2, 1 2 और 3 2 5, अब 5 और 3 कितना होता है 8, कितना होता है 5 3 8। 80 दूनी कितना होता है, 80 दूनी 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न पहला बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। तो प्रश्न पहला आया समझ में क्या आप लोग को, है ना, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोग को प्रश्न पहला को एकदम बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से भी समझ चुके हैं। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो यहाँ पर होता है प्रश्न पहला कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरा के, आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे पर, है ना। प्रश्न पहला भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए भाई लोग, अब ये रहा प्रश्न दूसरा, है ना। आइए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। तो प्रश्न दूसरा अपना क्या बोलता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है। कोई बर्तन है, क्या है, एक एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोले के आकार का है। क्या मैं आप लोग को डायग्राम बनाते चलूँ क्या सामने से, है ना, चलिए बनाते चलते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में भी आए, ठीक है। कोई बर्तन है जो खोखला है और अर्धगोले के आकार, कैसा, अर्धगोले के आकार का है, कुछ इस टाइप का है ना। ये खोखला बर्तन है और कैसा, अर्धगोला है ये, ठीक है। क्या बोलता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन, बेलन कैसे होता है ना, अध्यारोपित मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। ये इसका बेलन हो, क्या होगा, ये इसका बेलन,
अध्यारोपित मतलब हूबहू उसी के बराबर, ना कहीं यहाँ बड़ा है न यहाँ बड़ा है, बिल्कुल उसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है बेलन। अध्यारोपित है मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का व्यास मतलब ये, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, इसके 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर है ना। इस बर्तन और पात्र की कुल ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल ऊंचाई कितना दिया उसने, 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो इसकी कुल ऊंचाई है, ये कितना है, कुल ऊंचाई इसकी 13 सेंटीमीटर है। तो कुल ऊंचाई में से इस ये जो खोखला अर्धगोले के समान एक कोई बर्तन है, इसकी ऊंचाई भी तो कुछ ना कुछ होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई, होगी। तो इस पूरे के ऊंचाई में से इस बर्तन की ऊंचाई हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या क्या बोला इसने, अर्धगोले की त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, अर्धगोले की त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। और व्यास क्या है, अर्धगोला है। और ये खोखला भी क्या है, अर्धगोला है। जब अर्धगोला है तो ये व्यास कितना, 14 है। कितना, 14 है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी क्या होगी, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है। तो 14 सेंटीमीटर इसके व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी, इसकी 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। जब अर्धगोला है तो जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी भाई। जब आधा गोला है तो आधा मतलब क्या होता है, आधा, व्यास की आधी त्रिज्या भी होती है। तो आधा गोला भी है तो उसकी ऊंचाई आधी होगी। जब त्रिज्या 7 है तो उसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, उसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 7 ही होगी। कितनी होगी, इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 7 होगी। क्योंकि इसका व्यास 14 है तो व्यास का आधा 7 सेंटीमीटर है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। तो 13 में से 7 माइनस कर दो, 13 - 7 कर दो भाई। तो 13 - 7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब ये बेलन की जो ऊंचाई है ये, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो बेलन की यहाँ पर ऊंचाई होती है 6 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो पहले जो चीज़ दिया होता है उसको अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आइए तो क्या क्या दिया है यहाँ पर, तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहले चलो। तो दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास कितना दिया, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है ना। ये सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है। तो क्या क्या दिया है पहले चलो। तो दिया है अर्धगोले का व्यास, क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी पहले चलो। तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है। यानी कि 14/2, तो बराबर कितना होगा, 2×7=14, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर है ना। अध्यारोपित है। अब क्या क्या अध्यारोपित है भाई, अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब क्या हुआ है कि उस खोखले गोले पर कुछ ना कुछ ऊपर रखा हुआ है। तो क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, अध्यारोपित का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। तो अध्यारोपित का मतलब होता है जुड़ा हुआ, खोखले गोले से एक बेलन जुड़ा हुआ है ना, उसी की बात रहे। तो अध्यारोपित का मतलब हुआ जुड़ा हुआ। तो अध्यारोपित है, क्या अध्यारोपित है, तो बेलन अध्यारोपित है। तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग एक चीज और समझिए आप लोग, क्या, जब देखिए यहाँ पास ये अपना क्या है, खोखला है, खोखला पात्र है ना, बर्तन है। और इसी के हूबहू ऊपर बेलन रखा है, मतलब उसी के बराबर क्या रखा हुआ, बेलन रखा हुआ है। तो जब हूबहू इस दोनों के बराबर है, तो जब इसकी त्रिज्या, खोखले गोले की त्रिज्या 7 है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी बेलन की, इसकी त्रिज्या भी होगी 7, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, बराबर है। ऊंचाई भले ही अलग है लेकिन लंबाई चौड़ाई क्या है, बराबर है।
तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या भी होगी 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगा। अब बेलन की ऊंचाई है ना, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर, टोटल ऊंचाई कितनी थी, टोटल ऊंचाई 13 थी, बेलन और पात्र की मिला के कितनी थी, 13 थी। 13 में से बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 7 हमने निकाल दिया, तो 13 में 7 निकाल दोगे तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न क्या बोला है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे अब प्रश्नानुसार, क्या लेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर आता है मेरे प्यारे लोग, बेलन का, क्या आता है, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए अब बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के साथ साथ क्या है, बेलन के साथ साथ अर्धगोला भी है नीचे, क्या है, अर्धगोला। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों आएगा, दोनों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन भी तो ऊपर, तो प्लस बेलन का, ये जो मैं पूरा बना के जीरो रख देता हूँ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, ये क्षेत्रफल, ये जीरो में लगा दिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग दिमाग में रख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r का स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है 2 पाई r h। इन दोनों में जो जो कॉमन निकलता है उसे निकाल दो। तो यहाँ पर 2 पाई r दोनों में है, तो 2 पाई r बाहर कर दो, जो बचा उसे अंदर लिख दो। डबल आर थे, आर के स्क्वायर मतलब एक आर यहाँ बचा प्लस h यहाँ बचा, क्या बचा, यहाँ बचा h। और इन सभी का रख दो मान, 2 है तो 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7, ठीक है, गुणा आर का मान त्रिज्या कितना दी हुई है, त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए जो करता है काट दो, जो बचता है उसे कर दो। तो ये 7 से 7 पहले का पढ़ दो भाई लोग, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये त्रिज्या आर है ना, यहाँ 7 है, एक ठो एक और 7 है, ठीक है ना भाई, देख ये त्रिज्या है, एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या है ना, एक त्रिज्या हमने यहाँ पास नहीं लिखा हुआ था, तो ये वाला 7 से ये वाला 7 काटा हुआ है, कौन सा, ये वाला 7 से ये वाला 7 काटा हुआ, अंदर वाला 7 है अभी, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। तो 7 से 7 हमने काट चुका, 22 दूनी कितना होता है 44, कितना होता है 22 दूनी होता है 44, और यहाँ पर 7 अच्छा कितना होता है, 7 6 होता है 13, कितना होता है 7 6 कितना होता है 13 होता है। अब 13 का गुणा 44 के साथ कर दो, है ना, तो 44 ना कर दो भाई लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 572 अब सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना कहलाएगा, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया बच्चों लोग, यहाँ पास अपना प्रश्न दूसरा भी होता है कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर होता है अपना प्रश्न दूसरा कंप्लीट, एकदम मैंने सबसे आसान भाषा में आप लोग को समझाया, एकदम आसान और सटीक भाषा में मैंने समझाया है। हो सके तो आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इससे आसान आप लोगों को कोई भी नहीं समझा सकता है, कोई भी नहीं समझा सकता है। ओके, तो चले चलते हैं बच्चों लोग, अब चलते हैं प्रश्न तीसरे पर, कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं प्रश्न तीसरे पर। आइए प्रश्न तीसरे की बात करते हैं। चलिए पर बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा। आइए प्रश्न तीसरा क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और आगे की ओर करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ बोलता है एक खिलौना त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, क्या है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 है और उतनी ही त्रिज्या का एक अर्धगोले पर रखा हुआ है ना, उस त्रिज्या पर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि जितना अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब क्या है, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पास, ये अपना हो गया क्या अर्धगोला, क्या हो गया, ये अपना हो गया अर्धगोला, और इसी अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु है, क्या है, शंकु,
ये क्या है, ये अपना हो गया शंकु। ये तो शंकु की त्रिज्या कितना होता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या शंकु के आकार का जो इसकी त्रिज्या है उसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जितनी त्रिज्या इस शंकु की है उतनी ही त्रिज्या किसकी है, इस अर्धगोले की। किसकी है, इस अर्धगोले की है ना। तो मान ली इसकी कितना होता है, 3.5 होता है। कितना होता है, 3.5। खिलौना त्रिज्या 3.5, तो अर्धगोले का भी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है ना। चलिए और आगे देखते हैं। अध्यारोपित है तो देखिए शंकु है जो अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित, यानी कि उससे जुड़ा हुआ, उसी के ऊपर रखा हुआ है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब शंकु और अर्धगोले की ऊंचाई, शंकु और अर्धगोले की ऊंचाई, शंकु और अर्धगोले की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर। कितना है, 15.5 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिया हुआ है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया। देखिए एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का। जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है। ये दिख रहा है आप लोग को, ये त्रिभुज है, ये क्या है, शंकु है जो खिलौना है ना। शंकु के आकार का खिलौना है जो एक उसी त्रिज्या वाले, मतलब इतने ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। जितनी शंकु की त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या एक अर्धगोले की भी है। जो अर्धगोले के ऊपर शंकु क्या है, अध्यारोपित है, यानी कि उसी के ऊपर जुड़ा के रखा हुआ है। तो उस खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब शंकु और अर्धगोले की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब आया समझ में। चलिए तो जो चीज पहले दिया है उसे अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डाला हमने हल, क्या डाला, यहाँ पर डाला हमने हल। तो जो चीज दिया है उतना पहले अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ बता देंगे दिया है, क्या है भाई लोग, दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो खिलौने की त्रिज्या क्या दी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे खिलौने की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, 3.5। कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। यदि इसका दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, 35/10। दशमलव के एक अंक के बाद एक संख्या है तो एक संख्या और एक शून्य बढ़ जाता है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको काट दोगे तो यहाँ पर आएगा 7/2। कितना आएगा, 7/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर। बात आई समझ में। 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, तो खिलौने की जो त्रिज्या कहलाएगी वो 7/2 कहलाएगी। अब बात करें शंकु की ऊंचाई। क्या बात करें, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h कितना दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, शंकु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाई है। लेकिन क्या है, दोनों की ऊंचाई, लेकिन क्या करना है, हमें शंकु की ऊंचाई निकालना। किसकी निकालना है, हमें केवल शंकु की ऊंचाई चाहिए। तो जब शंकु की ऊंचाई चाहिए तो टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। यानी तो 15.5 में हमें 3.5 माइनस करना है। तो 3.5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 12 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब 15.5 में 3.5 माइनस कर दोगे तो 12 सेंटीमीटर बचेगी। तो शंकु की ऊंचाई क्या कहलाएगी, शंकु की ऊंचाई कहलाएगी 12 सेंटीमीटर। क्या कहलाएगी, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आइए भाई, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो ये इसकी ऊंचाई का, ये हो गई शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अभी क्या दी है, क्या नहीं दी है। तो शंकु क्या है, तिर्यक ऊंचाई भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं और इसे हमें करना ज्ञात। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर मैंने लास्ट में बताया था, h² + r²। इसका फॉर्मूला होता है
तो इसका फॉर्मूला पुटअप कर दो। तो ऊंचाई हमने टोटल कितना निकाला शंकु की, शंकु की ऊंचाई हम निकाली कितना 12 सेंटीमीटर निकाले हैं भाई। शंकु की ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर, तो यानी 12 का वर्ग प्लस त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या इसका हमने कितना निकाला 7.7/2, 7/2 का वर्ग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे बढ़ चलो। 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144, कितना होता है 144 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49, 2 का वर्ग कितना होता है 4, कितना होता है 4। इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। तो एल बराबर यहाँ पर ले लो एलसीएम, क्या ले लो 4 1 1 का ले लो एलसीएम, एक में नहीं दिख रहा आप लोग को, हाँ 4 1 का ले लो एलसीएम, तो कितना आएगा 4, 4 का भागा 1 में करो 4 एकम 4, और 4 का पूरा ऊपर कर दो गुणा, कर दो ऊपर कर दो गुणा कर दोगे तो ये आएगा 576, कितना आएगा 576 प्लस 4 का भागा 4 से दो दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1 का गुणा करोगे 49 में, तो 49 एक 49, कितना है 49 एक 49। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 576 में 49 को जोड़ दो, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 बटे में कितना है 4, कितना है बटे में 4, 625 किसका वर्ग होता है, 625 किसका वर्ग होता है, तो 625 जो वर्ग होता है वो होता है पहले चलो 25 का, और 4 का वर्ग कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो 2 से 2 काट दो, तो 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा 1 दशमलव लगाएंगे तो 5, तो 2 पंचे 10, यानी 12.5 से क्या होगा कट जाएगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना निकली, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर निकल के आ गई 12.5। ये क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इनका इन सभी का क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आया समय, तो अब मैं यहीं पास लिखे दे रहा हूँ, क्या पास यहीं पास कर दूंगा, है ना, क्योंकि अब नहीं बचा ज़्यादा, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या चलता है प्रश्नानुसार, तो यहीं पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोलता है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलता है खिलौने का, क्या बोलता है देखिए क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो मैं यहाँ पर केवल लिखता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसमें अर्धगोला भी है प्लस शंकु भी है, दोनों है ना। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इतना रहेगा ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ जाएंगे ना आप लोग, समझिएगा, ठीक है। बराबर, तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2πr² अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है πrl। जो जो चीज़ होता है उसको कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पाई है और आर है, तो पाई आर का कॉमन निकाल दो, तो पाई और आर का कॉमन निकल आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 2r प्लस यहाँ बचेगा एल, क्या बचेगा यहाँ पर एल। मान इसमें पुटअप कर दो, यदि पाई का मान कुछ नहीं दिया है मतलब क्या होता है 22/7 होता है, क्या होता है 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 7/2, 7/2 हमने ये निकाला है, हाँ त्रिज्या क्या है 7/2, कोष्टक 2 गुणे त्रिज्या 7 कितना है 7/2, 7/2 प्लस लंबाई कितना है 12.5, अभी हमने निकाला देखिए यहाँ पास, ये एल हमने क्या निकाला 12.5, ये निकाला ना हमने, यस तो 12.5 यहाँ पर एक दो 12.5। चलिए कोई दिक्कत, जो कटता काट दो, तो कर दो भाई लोग, पहले तो ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाले 2 से ये 22 कट जाएगा, तो 11 दूनी कितना होता है 22। चलिए जो बचा उसे लिख दो अब, तो यहाँ पर क्या बचा ऊपर, यहाँ बचा 11, कितना बचा यहाँ बचा 11, और यहाँ पास क्या बचा 7 और 12, तो 12 7 कितना होता है, तो 12 7 19, पहले तो आप अंदर कर लेते हैं ना, 12 7 कितना होता है 19.5 है, तो 19.5। अब इन दोनों कर दो गुणा, तो गुणा कर दोगे भाई लोग तो यहाँ पास आ जाएगा, अब आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, बाकी मुझे पता है इसका आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहाँ पर होता है मेरे प्यारे चलो प्रश्न तीसरा कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर होता है अपना प्रश्न तीसरा कंप्लीट प्रॉपर तरीके से। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर हमने प्रश्न तीसरा को भी कवर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से प्रश्न तीसरे को भी आप लोग अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है।
तो प्यारे बच्चे लोग, जितने मैंने प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा आप लोग करा दिया है, तो ये प्रश्न आप लोग देखेंगे तो हर एक साल एग्जाम में पूछे पूछे ही जाते हैं। हर एक साल ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। बिल्कुल 101% ये क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे लोग, चलिए तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया बात को मेरे। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए ना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न चौथे पर। आइए चलते हैं प्रश्न चौथे पर, उसको सॉल्व करते हैं, उसको भी देखते हैं। चलिए फिर चलो, तो ये रहा अपना प्रश्न चौथा। आइए प्रश्न चौथा की बात करते हैं, क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, घनाकार यानी कि घन, है ना। घन कैसे होता है प्यारे लोग, तो घन कैसे होता है, देखिए ये क्या है, घन है। कितना है इसकी भुजा, 7 सेंटीमीटर। कितना है घन की भुजा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है, अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब ये हो गया अर्धगोला। ये क्या होगा, अपना अर्धगोला रखा हुआ। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ठोस का बने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और और इस जो गोला अर्धगोला रखा हुआ है ये ऊपर, इसका हमें व्यास क्या हो सकता है ये बताना है ना। तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे बच्चों लोग, जब इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो जो घन होता है प्यारे बच्चों लोग, वो उसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। क्या होती हैं, उनकी भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी एक भुजा उसकी 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी जितनी भुजाएं होंगी वो सभी की सभी भुजाएं कहते होंगी 7 सेंटीमीटर की होंगी। जब भुजा उसकी 7 सेंटीमीटर है, तो उसी के बराबर ही उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। भाई उसकी जो घन है, घन के बराबर ही तो रखा हुआ है अर्धगोला। ये देख रहे हैं ना, ये अर्धगोले की ये भुजा है ना, और ये ठोस ठोस की भुजा है। तो अर्धगोला ये गया ये, तो जितने ठोस है, ठोस के ऊपर ही अर्धगोला रखा हुआ है। तो जब इसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक सी बात है जो इसका अर्धगोला है, तो अर्धगोला का व्यास भी कितना होगा, तो अर्धगोला का जो व्यास होगा वो भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो जब उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास सॉरी, जो उसकी व्यास है 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 7 की आधी होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। तो चलिए जो चीज़ दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर हमने डाला हल, और यहाँ पर हमने लिखा दिया है। क्या डाला, यहाँ पर हमने दिया है। तो क्या दिया हुआ है, घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा, है ना, तो घन की भुजा ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो और अर्धगोले की जो व्यास होगी कितना होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो क्या पूछा, अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, तो यहाँ पर बता देंगे अर्धगोले, है ना, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम अधिकतम व्यास बराबर क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या अर्ध क्या होगी, 7 की आधी, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर, 7 की आधी होगी। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोलता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा अपन ने प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या बोलता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ठोस मतलब क्या है, घन, है ना, और घन के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। जब अर्धगोला है, तो अर्धगोला मतलब क्या, एक वृत्त है, वृत्त ही ना है ना। तो सभी को क्या करना पड़ेगा, अपन को मिला के चलना पड़ेगा। देखिए ये अपना घन हो गया, क्या होगा, ये घन हो गया। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या अपना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, अर्धगोले क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला यानी कि वृत्त, वृत्त का, अर्धगोला मतलब क्या, देखो वृत्त का आधा क्या होता है, तो वृत्त का आधा वही ना होगा अर्धगोला। भाई ये वृत्त है या गोला है, एक ही बात है। ठीक है, तो वृत्त का आधा क्या होता है, हाफ हो गया, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें,
वृत्त का क्षेत्रफल उसमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें वृत्त का इसमें माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें पूरा इसका आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोलता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यहाँ से लिखेंगे ताकि आ जाए पूरा अपना, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस होगा वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि अर्धगोला किससे बना है, वृत्त से बना है ना। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब इन सभी का फॉर्मूला यहाँ पर जमा दो। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a, जो हमने फर्स्ट में आप लोग को बताया था, है ना, सबसे पहले शुरुआत की थी घन से की थी। तो 6a स्क्वायर, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr स्क्वायर, क्या होता है, πr स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो बराबर 6a स्क्वायर, है ना। तो एक मिनट है ना, पहले इन सभी को मैं माइनस तो कर दो पहले। 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस कर दो। तो 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस कर दो, क्योंकि 2πr स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, एक πr स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, πr का स्क्वायर, एक बचेगा। अब इन सब में क्या कर दो, मान पुट अप कर दो। 6 है तो 6, एक ए भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 की जगह एक 7 कवर कर दो, प्लस पाई का मान कुछ नहीं दिया, मतलब 22/7 है ना। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि पाई का मान ये लिखो 3.14, तो उसको लिखते हैं, अगर नहीं दिया तो 22/7, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है, 7/2, त्रिज्या कितनी है, 7/2, 2 स्क्वायर है, मतलब 7/2 2 बार। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो कटता है उसे काट दो, ठीक है। ये वाले 7 से ये वाला 7 काट दो, और ये वाले 2 से ये 22 को, तो 11 दूनी 22। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जो बचा उसे लिख दो। चलिए लिख देते हैं। तो 6 है तो 6 गुणा 7, 7 का वर्ग है तो 7 7 कितना होता है, 49, प्लस है तो प्लस 11 गुणा 7 से कर दो तो 11×7 = 77, कितना होता है, 11×7 = 77। अब बटे में क्या है, 2 है तो बटे में यहाँ कर दो 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, इसको काट दो भाई लोग, इसको 2 से का 7 का, तो 2 तिहाई 6 बचा 1, है ना, बचा 1 बन गया 17, 2 8 16 बचा 1, दशमलव लो लगाया तो यहाँ पर 0 आ गया, बचा 1, तो 2 5 हो जाएगा 10, मतलब 38.5 है ना। 2 से 77 कटा तो 38.5 आ गया। तो 6 गुणा 49 से कर दो, तो 6 नारे 54, 54 की 4, है ना, 6 नारे 54 की 4, और 6 का 6 जो 12 18 6 चौका 24, 24 में 5 जोड़ दो, तो 24 से 5 कितना था, 29, कितना था है, तो होता है 29। तो 294 प्लस 38.5, 38.5, इन दोनों को जोड़ दो भाई लोग, इन दोनों को जोड़ दोगे आप लोग, जोड़ दो, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, है ना। तो 294 और 38.5, 38.5, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 बना देते हैं। तो यहाँ 5 से 5, 5 4 9, और 9 3 12 की 2, एक मिनट, कुछ गड़बड़ 38 है ना भाई, ये 38.5 है, वही तो बोला, आंसर गलत आ रहा, 38.5 है ना। देखिए 5 की 5, 8 4 12 की 2, है ना, ये 8 4 12 की 2, और 9 9 3 12, 12 और 1 13 की 3, हासिल 1 2 और 1 3, कितना हो गया भाई, 332.5, कितना होगा, 332.5, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये होगा यहाँ पर अपना प्रश्न चौथा कंप्लीट। क्या होगा प्रश्न लोग, यहाँ पर होता है अपना प्रश्न चौथा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न चौथे को भी बहुत बेहतर तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। तो प्रश्न चौथा भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बता रखा है, एकदम सटक सरल और सटीक भाषा है ना।
तो प्रश्न चौथा को भी आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरा, चलो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न पाँचवें पर। आइए चलते हैं प्रश्न पाँचवें पर। पाँचवा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर चलो, तो ये अपना होता है क्या, प्रश्न पाँचवा। क्या होता है, प्रश्न पाँचवा। ठीक है, प्रश्न पाँचवा। आइए प्रश्न पाँचवा अपना क्या बोलता है उसको समझते हैं। तो अपना प्रश्न पाँचवा बोलता है, प्यारे बच्चों, कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आश्चर्य वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए तो मैं आप लोग को बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से, है ना। देखिए क्या बोलता है, एक घनाकार ब्लॉक, यानी कि एक घन बना हुआ है। क्या बना, एक घन बना हुआ है। तो मैं पहले एक घन बना लेता हूँ, है ना। ये अपना बन रहा है क्या, घन बन रहा है। क्या बन रहा है, घन। ये अपना बना घन, ये क्या बना, घन। ठीक है, समझ गया मेरी बात को। ये अपना बन गया क्या, घन। तो क्या बोलता है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, यानी कि ये वाला फलक ले लीजिए, कौन सा, ये वाला फलक। ठीक है, एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। मतलब इसे काट कर, किसे काट कर, एक अर्धगोले को काट कर, यानी कि इस एरिया को काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये गड्ढा बनाया गया है ना। जहां से मैं ब्लैक पेन में भरे दे रहा हूँ, ये क्या, अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है, ये इतना। ठीक है, अंदर की ओर गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो घन का एक किनारा है, ये पीछे वाला, ये इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जितना है ठोस में से, जितना काट कर निकाल लिया गया है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक गड्ढा है तो क्या है, एक वृत्त के आकार का है ना भाई, अर्धगोला क्या है, वृत्त के आकार का है। तो इतने एरिया क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। क्या करते हैं, इतने एरिया को अपन कर देंगे माइनस, और जितना है उतना अपन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आइए, तो जो चीज़ पहले दिया है उसे अपन कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हल। जो चीज़ दिया है उसे पहले अपन लिख लेते हैं। तो माना, माना दिया तो नहीं, इसमें इसमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा, क्या ना, मानना पड़ेगा। तो माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर। क्या है, ए सेंटीमीटर है ना। तो जब इसकी भुजा ए सेंटीमीटर है, तो इसका जो व्यास होगा वो भी क्या होगा, वो भी ए होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले, तो अर्धगोले का व्यास बराबर क्या है, ए सेंटीमीटर है। अर्धगोले के व्यास में क्या होगा, ए सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या, तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या आर बराबर क्या होगी, ए की आधी, यानी कि ए बटे टू, यही होगी। अब आते हैं प्रश्न पर, जो प्रश्न हमारा बोलता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। क्या लिखा यहाँ पर, लिखा यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। क्या लिखा यहाँ पर, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या बोलता है भाई, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या क्या आया, वो चीज़ सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिखूंगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले क्या आएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो घन बना हुआ है पूरा रेड कलर से, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये प्रा बना के बिंदु दिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके में क्या है, हमने एक अर्धवृत्त बनाया। क्या बनाया,
खोद कर क्या बनाया हमने, एक अर्धवृत्त बनाया है। तो अर्धवृत्त का भी होगा ना पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला हमने बनाया गड्ढा, अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस होगा, अब क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा भाई, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इतने से काट के हमने क्या कर दिया, इसको हमने गड्ढा कर दिया। तो यहाँ एक एक समझिए, एक चीज समझिए, मान लीजिए क्या है, अपनी पृथ्वी है, क्या है, ये अपनी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी हमने इतना गड्ढा खोदा, ये इतना हमने गड्ढा खोदा, क्या खोदा, इतना हमने गड्ढा खोदा। तो जब इतना हमने गड्ढा खोदा तो इतनी मिट्टी कहाँ गई, निकाल के हमने बाहर फेंक दिया, तो ये गड्ढा हो गया ना, ये गड्ढा हुआ कि नहीं हुआ, तो इतना हम निकाल के कहीं फेंक दिया तो ये गड्ढा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या है, जो ये गड्ढा का तो अर्धगोलाकार है, क्या है, अर्धगोलाकार यानी कि वृत्त है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वृत्त माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्या आएगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी का लगा दो फॉर्मूला, क्या लगा दो, फॉर्मूला। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr का स्क्वायर, माइनस तो माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr का स्क्वायर। ठीक है, तो 2πr स्क्वायर में πr स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये 6a है, तो 6a और प्लस 2πr में से एक πr माइनस हो गया, तो यहाँ बचता है πr का स्क्वायर। क्या बचता है, यहाँ बचता है सिर्फ πr का स्क्वायर। इसे मान कर दो पुटअप, क्या कर दो, इन्हें मान कर दो पुटअप। तो 6a है तो 6a का स्क्वायर प्लस पाई का मान क्या है, 22/7, तो 22/7। और त्रिज्या क्या है यहाँ पास, तो त्रिज्या है अपनी, कोष्टक में लगा दो, ठीक, कोष्टक a/2 क्या है, a/2 का स्क्वायर, क्या है, a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6a का स्क्वायर प्लस, एक मिनट यार, हमने 22/7 तो लिख दिया है, एक काम करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन पाई का मान नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखिए अपने को इस क्वेश्चन में ऐसा कोई मान हमें दिया ही नहीं है कि हमें इसका जो मान है कि अंकों में निकाला जाए, ऐसा कोई मान दिया है क्या, क्या ना, किनारे के बराबर है तो शेष क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ पाई रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, यहाँ पर आप लोग पाई रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, पाई। आप लोग यहाँ 22/7 मत लिखिए, ठीक है, आप लोग यहाँ पाई मत लिखिए। यहाँ पर आंसर देखिए, इसकी दो तीन मेथड है, हाँ, 2-3 मेथड में जो भी अपने अपने मेथड से कराएगा तो उसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा, है ना। क्योंकि आप लोग बुक के एनसीईआरटी में पीछे की ओर देखेंगे तो मेरा आंसर और एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं करता होगा, लेकिन हमारा ये भी आंसर सही है ना, ये भी हमारा आंसर क्या है, एकदम ओके है ना। तो यहाँ पर कर देंगे अपन पाई, तो पाई का गुणा कर दो, a का स्क्वायर कर दो, पाई a स्क्वायर, अब बटे में 2 है तो 2 दूनी 4, है ना, यही अपना हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, यही अपना हो जाएगा आंसर, ans, यही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भी ऐसा मान है नहीं अपने को कि अंकों में दर्शाया जाए, है ना। तो हमें क्या होता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, तो ये अपना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। बस अपना इतना ही आंसर है, बस इतना ही आंसर है, बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे सर एनसीईआरटी के पीछे में आंसर कुछ और दिया हुआ है, भला ही आंसर कुछ और दिया भाई, है ना, लेकिन आंसर ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा कोई मान नहीं है कि एक्चुअली मान यही निकले, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अपना प्रश्न 5वां कंप्लीट, क्या होता है, यहाँ पर होता है अपना प्रश्न 5वां कंप्लीट। कोई दिक्कत पर चलो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पर चलो मैं क्या बोल रहा था कि जो प्रश्न 6वां है, जो क्या अपना जो प्रश्न 6वां है, तो क्यों ना है उसको पार्ट 2 में बना दीजिए, मतलब प्रश्न 6वां 7वां 8वां 9वां, मतलब 4 क्वेश्चन की जो अपनी वीडियो है पार्ट 2 में कर दी जाए, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा और लंबी हो जाएगी, है ना। तो पार्ट 2 में करा देंगे तो छोटे छोटा पार्ट रहेंगे तो आप लोग को देखने में भी अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए पहले चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, है ना, प्रश्न 5वां तक ही कर लेते हैं अपन, और प्रश्न 6वां से करा देंगे अपन पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलिए पहले चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए पहले चलो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान को दबाने से घटता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद। बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर।